आज है 27 अप्रैल 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। किसानों को मिलेगा प्राइवेट ट्यूबवेल कनेक्शन। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार जिस महत्वाकांक्षी योजना को प्रारंभ किया, उस महत्वाकांक्षी योजना का नाम उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइवेट ट्यूबवेल कनेक्शन योजना रखा। इस योजना के नाम से ही पता चल रहा है कि इस योजना के माध्यम से नागरिकों को क्या लाभ मिलने वाला है। जी हां, इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार योग्य नागरिकों को मुफ्त में प्राइवेट ट्यूबवेल कनेक्शन उपलब्ध कराएगी। जनता की ताकत के साथ हर असंभव काम कर रहे संभव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेलारी में कहा कि जनता की ताकत के साथ हम हर असंभव काम को संभव कर रहे हैं। दूसरे चरण के चुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों को जनता का लगातार आशीर्वाद मिल रहा है। अब 4 जून को ईवीएम खुलेंगे, तब एक बार फिर से मोदी सरकार का सपना साकार हो जाएगा। मोदी के नाम और उनके काम पर जो आशीर्वाद भाजपा के प्रत्याशियों को प्राप्त हो रहा है, वो अभिभूत कर देने वाला है। पूर्णागिरी और श्री कृष्ण जन्मभूमि की यात्रा होगी आसान। अब 31 दिसंबर तक चलेगी जनकपुर मथुरा स्पेशल ट्रेन। पूर्वोत्तर रेलवे ने जनकपुर बरेली जनकपुर के बीच विशेष ट्रेन की समय सारणी जारी कर दी है। जनकपुर मथुरा के बीच सप्ताह में 5 दिन चलने वाली विशेष ट्रेन का विस्तार 31 दिसंबर तक कर दिया गया। इस ट्रेन को 30 अप्रैल तक चलाया जाना था। इन ट्रेन के संचालन से पूर्णागिरी और श्री कृष्ण जन्मभूमि की यात्रा आसान होगी। 05-307 जनकपुर बरेली जंक्शन विशेष ट्रेन 28 अप्रैल से अगले आदेशों तक प्रतिदिन रात 21:30 बजे जनकपुर से चलने के बाद बनबसा, खटीमा, पीलीभीत होते हुए रात 11:44 पर भोजीपुरा, 12:08 पर इज्जतनगर, 12:25 पर बरेली सिटी और 12:55 पर बरेली जंक्शन आई। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, एलिवेटेड रोड पर चल रही मरम्मत। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस की ओर से ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी किया गया। ट्रैफिक पुलिस की ओर से लोगों को एलिवेटेड रोड पर मरम्मत का काम कराने के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई। नोएडा के सेक्टर 60 से सेक्टर 18 तक एलिवेटेड रोड पर नोएडा विकास प्राधिकरण की ओर से रीसरफेसिंग यानी मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। जून में रफ्तार पकड़ेगी शिक्षक भर्ती, जुलाई में परीक्षा की तैयारी। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में लंबित पड़ी शिक्षक भर्ती जून में रफ्तार पकड़ेगी। चुनाव परिणाम आने के बाद नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कर दी जाएगी। हालांकि पूर्व से तैनात आयोग कर्मियों ने लंबित भर्तियों पर काम करना शुरू कर दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जुलाई में कराने की तैयारी है और इसके बाद टीजीटी, पीजीटी के पदों पर भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। अगले हफ्ते अमेठी आएंगे राहुल गांधी, 2 मई को कर सकते हैं नामांकन। शीर्ष नेतृत्व से मिले चुनाव लड़ने के संकेत। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। शीर्ष नेतृत्व से संकेत मिलने के बाद स्थानीय कांग्रेस कमेटी सक्रिय हो गई। कांग्रेस कार्यालय पर वरिष्ठ नेताओं की लगातार बैठकें हो रही हैं। बताया ये भी जा रहा है कि शनिवार को राहुल गांधी की टीम अमेठी आएगी। अमेठी में शुक्रवार से नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन भाजपा के अलावा किसी भी पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। शहरों में कैसे दौड़ रहे हैं हजारों बैटरी रिक्शा। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से 3 हफ्ते में मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी शहरों में बेतरतीब तरीके से चल रहे हजारों बैटरी रिक्शा के संदर्भ में राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि इतनी बड़ी संख्या में शहरों में दौड़ रहे बैटरी रिक्शा के लिए कोई गाइडलाइन है या नहीं। इनके कारण लोगों को हो रही परेशानी कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास खंडपीठ ने मेरठ के मनोज कुमार चौधरी की जनहित याचिका पर अधिवक्ता सौरभ कुमार को सुनकर दिया। यूपी में 5वें चरण की 14 सीटों पर कल से नामांकन शुरू। कई सीटों पर केंद्रीय मंत्री भरेंगे पर्चा। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में शुक्रवार से प्रदेश की 14 सीटों पर नामांकन दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई। अवध और बुंदेलखंड की इन सीटों में मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा शामिल हैं। भीड़ के चलते यूपी के इन ट्रेन में बड़े कोच। वाराणसी से दिल्ली के लिए भी समर स्पेशल। गर्मी के मौसम में आपकी छुट्टियों की यात्रा को आसान बनाने के लिए रेलवे लगातार प्रयास कर रहा है। रेलवे एक ओर जहां ट्रेन के संचालन का समय बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर रेलवे ने कई ट्रेन में कोचों की संख्या बढ़ाई। पूर्वोत्तर रेलवे ने जनकपुर से मथुरा जंक्शन के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 05062 और 05061 विशेष गाड़ी का संचालन अवधि बढ़ाई है। गायों को कसाईयों के हवाले करना चाहती है कांग्रेस। संभल रैली में बोले सीएम योगी, मैनिफेस्टो पर भी उठाए सवाल।
सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को संभल पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी के पक्ष में विशाल चुनावी जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के खाने की छूट देने की घोषणा कर कांग्रेस गोकशी की छूट देने की तरफ इशारा कर रही है। ये बेशर्म लोग हमारी गाय को खाने की छूट देंगे, जबकि हमारा शास्त्र गाय को विश्व माता कहता है। उस गाय को ये कसाईयों के हाथों देंगे। क्या हिंदुस्तान कभी इसे स्वीकार करेगा? बीटेक के लिए यूपी के इस कॉलेज में बेहतरीन मौका, फीस बेहद कम, साथ में मिलेगा हॉस्टल। सचोडूराम इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर प्रोफेसर नीरज सिंघल के अनुसार ये कॉलेज एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां शासन की ओर से तय फीस के अनुसार स्टूडेंट को बीटेक एमटेक में अध्ययन कराया जाता है। उन्होंने बताया जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं वो तुरंत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। प्रोफेसर सिंघल ने जानकारी दी कि कॉलेज में बीटेक के 7 कोर्स चलाए जा रहे हैं। इसमें बीटेक इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग सहित कुल 7 कोर्स हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, ठोस व्यवस्था के बिना नहीं होगी यूपीपीएससी की परीक्षा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने किया। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले में तय किया गया है कि अब उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी की कोई भी परीक्षा तब तक नहीं कराई जाएगी जब तक परीक्षा में काम आने वाले प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था का ठोस इंतजाम नहीं कर लिया जाता। बेसिक शिक्षा विभाग का अजीब आदेश, 2 दिन के लिए स्कूल का समय बदला, उसमें भी 1 दिन की छुट्टी। बेसिक शिक्षा विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए स्कूल का समय परिवर्तित करने का अजीब सा आदेश जारी कर दिया। जारी आदेश के अनुसार 27 और 28 अप्रैल को कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक संचालित होंगे, जबकि 28 अप्रैल को तो रविवार है। आदेश में कहा गया कि 29 अप्रैल से सभी स्कूल की टाइमिंग पहले की तरह आदेश के अनुसार जारी होगी। वसूली को चंदा कहने वाले प्रसाद को चूरन कह रहे शिवपाल पर योगी के तंज का अखिलेश ने दिया जवाब। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वसूली को चंदा कहने वाले अब प्रसाद को चूरन कह रहे हैं। कभी ये 46 में 56 वाली उल्टी गणित समझाते थे, इनका सब कुछ उल्टा पुल्टा है, इसलिए इस बार जनता इनको उलटने पलटने जा रही है। सीएम योगी ने जसवंत नगर में शिवपाल पर तंज कसते हुए उन्हें चूरन देने की बात कही थी। यूपी के एक और शहर में सपा ने बदला प्रत्याशी, राजेश कश्यप का पर्चा खारिज, ज्योत्सना गोंड अब लड़ेंगी चुनाव। यूपी की सीटों पर सपा द्वारा उम्मीदवारों को बदलने का क्रम जारी है। सपा ने एक और सीट पर अपना कैंडिडेट बदल दिया। ये कैंडिडेट नामांकन के बाद बदला गया। इससे पहले भी सपा ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों को बदला है। ताजा मामला यूपी के शाहजहांपुर का है। दरअसल यहां शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया शुरू हुई थी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, दुनिया को बड़ा तोहफा। शिया धर्मगुरु मौलाना कोकब मुस्तबा ने कहा कि 500 वर्षों से राम जन्म मंदिर भूमि आक्रांताओं के कब्जे में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानून के अनुसार इसे आजाद कराया। इन्होंने श्री राम के अनुसार ही वहां राम मंदिर का निर्माण कराकर देश और दुनिया को बड़ा तोहफा दिया। दुनिया का शख्स करना चाहता है जिस किले का दीदार, अब इस एयरपोर्ट पर नजर आएगी उसकी पूरी झलक। भारत आने वाला हर विदेशी पर्यटक जिस किले का दीदार एक बार जरूर करना चाहता है, अब उसकी हूबहू झलक जल्द ही एक एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग में नजर आएगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में बनने वाले नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की। आगरा के नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण जल्द ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया शुरू करने की तैयारी में है। यादव लैंड फतेह करने के लिए पहली बार मुखर हुई भाजपा, मुलायम के न रहने पर खत्म हुआ सियासी लिहाज। सपा के गढ़ यादव लैंड फतेह के लिए भाजपा पहली बार मुखर नजर आ रही है। पार्टी ने इटावा मैनपुरी पर फोकस बढ़ा दिया है। वो सियासी लिहाज खत्म कर आगे बढ़ने की रणनीति अपना रही है। इसके पीछे सियासी निहितार्थ है, क्योंकि मुलायम सिंह ने यहीं से सियासी सफर की शुरुआत की थी। भाजपा जसवंत नगर से पूरे यादव लैंड में संदेश देने की तैयारी में है। यही वजह है कि पहले सैफई और मैनपुरी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचते हैं, फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जसवंत नगर में जनसभा करते हैं और 28 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह भी इटावा में ही जनसभा करेंगे। कांग्रेस का मैनिफेस्टो देश के लिए घातक, सीएम योगी का इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर इंडिया गठबंधन पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए घातक है। सीएम योगी शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। चुनाव में अप्रासंगिक मुद्दे उठने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा शुरू से ही विकास, सुरक्षा और सुशासन के मुद्दे के साथ चुनाव में उतरी थी। राशन कार्डधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 मई 2024 से लागू हो रहे नए नियम। राशन कार्डधारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल राशन कार्डधारियों के हित में सरकार ने बड़ा फैसला लिया। बताया जा रहा है कि चावल ज्यादा दिया जाता था और गेहूं कम दिया जाता था, लेकिन अब दोनों आपको बराबर दिया जाएगा, जिसके लिए सरकार के द्वारा नए नियम लागू कर दिए गए। 1 मई 2024 के बाद राशन लेने वालों को काफी सुविधा मिलेगी। अब झिंझक रेलवे स्टेशन पर रुकेगी प्रयागराज बीकानेर एक्सप्रेस। लगातार चल रहे प्रयासों के बाद आखिरकार दिल्ली हावड़ा रेलवे मार्ग के झिंझक स्टेशन पर शुक्रवार से प्रयागराज बीकानेर एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो जाएगा। अब लोगों को यहां से मथुरा होते हुए जयपुर से बीकानेर तक जाने में असुविधा नहीं होगी। काफी समय पहले से झिंझक रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज बीकानेर एक्सप्रेस के ठहराव का आदेश रेल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। यूपी के सचिन साहू का अमेरिका में पुलिस से एनकाउंटर, गोली लगने से मौके पर ही मौत। अमेरिका के सैन एंटोनियो में एक महिला को चक्कर मारकर भागने और फिर पुलिस को गाड़ी से रौंदने की कोशिश करने वाले के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ। गोली लगने से उसकी मौत हो गई। मारा गया सचिन साहू यूपी का रहने वाला था। पुलिस अधिकारी के अनुसार सचिन साहू 42 वर्ष को पकड़ने की कोशिश की गई। इस दौरान उसने अपने वाहन से 2 अधिकारियों को चक्कर मार दी। इसके बाद पुलिस अधिकारी टायलर टर्नर ने उस पर गोली चलाई और उसकी मौत हो गई। सूत्रों ने बताया कि वो संभवतः अब अमेरिकी नागरिक था। आग लगने से पूरा गांव जला, 40 घरों की गृहस्थी जलकर राख, भैंस की मौत, एक महिला झुलसी। गोंडा में धानेपुर क्षेत्र के चकिया गांव में लगी अचानक आग से पूरा गांव जल गया। यहां पर करीब 40 घरों की गृहस्थी जलकर राख हो गई। आग से एक भैंस जलकर मर गई, जबकि एक महिला झुलस गई, जिसका उपचार चल रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सूचना पर पहुंची 2 दमकल की गाड़ियों ने आग को बुझाया है। सरकार का बड़ा फैसला, अब आधार कार्ड फ्री में अपडेट किया जाएगा। आधार कार्ड आजकल एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। आधार कार्ड उपयोगकर्ता अब जून तक अपना आधार कार्ड मुफ्त में अपडेट कर सकते हैं। हालांकि आपको ये ध्यान रखना होगा कि यदि आप अपने आधार कार्ड में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हैं तो ये सब बिल्कुल ऑनलाइन किया जा सकता है। ये निःशुल्क किया जाएगा। पीएफ खाते में कब आएगी ब्याज की रकम? ईपीएफओ ने पोस्ट देकर खुद दिया जवाब। इस साल पीएफ यूजर्स को सरकार ने खुशखबरी दी। सरकार ने ईपीएफ के ब्याज दर में 0.10% की बढ़ोतरी की। इस बढ़ोतरी के बाद अब यूजर पीएफ अकाउंट में ब्याज के क्रेडिट होने का इंतजार कर रहे हैं। ईपीएफओ ने बताया कि ब्याज दर क्रेडिट करने का काम चल रहा है। जल्दी 8 करोड़ से ज्यादा पीएफ अकाउंट में ब्याज दर आ जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।